नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ है माधुरी दीक्षित। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सबसे पहले नॉट एट ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। मैम, आपका नया गाना आया है, कैंडल, इंग्लिश गाना है। बहुत ही अच्छा गाना भी है, अच्छी आवाज भी है और बहुत अच्छा वीडियो भी है। ये कहाँ प्लान हुआ, कब बना इस लॉकडाउन में? वेल, क्या हुआ कि मैं एलए में थी जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हम स्टूडियो में गए एलए में। पहले मैंने ट्रेनिंग ली रॉन एंडरसन से, जो बहुत अच्छे वोकल ट्रेनर हैं। उनसे ट्रेनिंग ली और फिर हम एलए में स्टूडियो में गए। नरिंदर सिंह और माइकल ओक्स, जिन्होंने गाने लिखे, और राजा कुमारी, मैं और मेरे पति, ये सब स्टूडियो में गए और हमने सोचा कि किस बारे में गाना है, किस इमोशन, क्योंकि एक इमोशन हमेशा कनेक्ट होना चाहिए गानों में। तो मैंने कहा कि एक चीज तो सबके लाइफ में आती ही है और वो है स्ट्रगल। और स्ट्रगल के बिना जिंदगी नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करें सक्सेस के लिए, तो जब सक्सेस मिल जाता है वो एक स्ट्रगल होती है। सक्सेस मिल जाता है तो सक्सेस को कायम रखने की स्ट्रगल होती है। अगर वो धीरे धीरे कायम है तो उसे लॉन्जेविटी देने की एक स्ट्रगल होती है। तो मैंने कहा स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में है, तो उसके बारे में कुछ गाना गाएंगे। और तो हमने सोचा कि कैंडल ये बहुत ही अच्छा मेटाफोर है पीस के लिए, शांति, एक होप, फेथ, लव, सबकी। तो उसे हम यूज करेंगे कि अगर इस कैंडल को आप बारिश में रखो, तूफान में रखो, वो जलती रहनी चाहिए और बिल्कुल आग की तरह और ब्राइटर जलना चाहिए। क्योंकि जब मुश्किल आती हैं तो कहीं ना कहीं हमको स्ट्रांग बनना पड़ता है और कहेंगे कि हम इस मुश्किल से निकलेंगे और एक साथ निकलेंगे और स्ट्रॉन्गर निकलेंगे। तो वो गाना बनाया तभी। लेकिन अब जब मैंने देखा कि लोग जो इर्द गिर्द सारी दुनिया में लोग इसी परेशानी से, इसी मुश्किलों से जा रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अनसर्टन है लाइफ, क्या होने वाला है कल, इनसरमाउंटेबल जैसे सब तकलीफें आ रही हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम ये गाना अभी रिलीज करते हैं तो एक होप का गाना है ये, एक प्यार के बारे में, एक होप के बारे में, एक पॉजिटिविटी के बारे में। और लोगों को आज वो पॉजिटिविटी चाहिए क्योंकि इतना कुछ हो रहा है साथ ही में कि कहीं ना कहीं लोग निराश हो रहे हैं जिंदगी से। तो इसलिए हमने सोचा कि ये गाना अभी रिलीज करेंगे। लेकिन वो शूट कैसे करेंगे, क्योंकि घर पे ही है हम लोग सब, कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर हमने सोचा घर पे ही इसे शूट करेंगे। तो फाइंड आउट किया कि लाइटिंग कैसे होती है और कैसे किया जाए। लाइटिंग और ये सब किसने मदद की आप? वेल, मेरे हस्बैंड थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने ये गाना बनाया। वो डायरेक्टर और कैमरामैन थे और मैं आर्टिस्ट और सिंगर। तो हम यूट्यूब पे गए, कई लोगों से बातें की कैसे करना चाहिए इस गाने को। यूट्यूब से हमने फाइंड आउट किया कि लाइटिंग कैसे करते हैं वीडियो के लिए। तो वैसे हमने थोड़ी सी लाइटें घर में थी और एक अच्छा कैमरा था जो हमने नेने साहब के लिए, उनके बर्थडे के लिए लिया था, खरीदा था, प्रेजेंट था बर्थडे प्रेजेंट। तो वो कैमरा और 2 आईफोन यूज किए क्योंकि एवरी क्लोजअप चाहिए, मिड शॉट चाहिए, लॉन्ग शॉट चाहिए। तो वैसे उस हिसाब से हमने रखे कैमरास और शूट किया गाना। फिर हमने हमारे एडिटर जो RNM मूविंग पिक्चर्स के एडिटर हैं, हमारे ही हैं, तो डांस विद माधुरी के लिए सब कंटेंट एडिट करते हैं। तो उनको वो सब भेजा हमने कि ये ऐसा गाना चाहिए और ये सब हमें गाने में चाहिए। हम डेडिकेट करना चाहते हैं इस गाने को फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो नर्सेस, डॉक्टर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस, जो अपने आप को मुश्किलों में डाल के, जैसे खुद के लाइफ को खतरे में डाल के वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने फैमिली से दूर हैं हमें हेल्थी और सेफ रखने के लिए। तो उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों ने विजुअल्स लिए और वो सब गाना एक साथ करके वो उसे बनाया। Into the waves. If we drown, just let us drown. For some
बहुत ही अच्छा बना है, आपने बर्थडे गिफ्ट भी यूज कर ली और सबने सब सीख इन ट्रू एनडीटीवी ट्रेडिशन आई हैव टू आस्क यू टू सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम योर सॉन्ग, अदरवाइज they will definitely hear from you. Yeah, sure. We can light a candle in the rain or in a hurricane and watch the flames climbing higher. It's never gonna change, 'cause this is how we burn. Burn like fire. Burn like fire. I got, it's where was this singer inside hiding for so many years? I wonder why you didn't sing earlier. Well, everybody asks me that, and what happened was that I started working very young. In school, I used to sing all the time. I used to be on stage. More than the classroom, I used to be on the stage, dancing, singing, drama, everything, and I was there. But once I started working in the film industry, I was very young. I was 16, 17 when I started, and got busy. Within 2-3 years, I got busy, and then and busy at that time used to mean really busy, like 2 shifts, 3 shifts every day, right. for years and years and years. And then I got married, and then I had kids, and so never really got time to devote to something new, because I was doing everything else, acting, dancing, and working in the movies. For someone like you, माधुरी जी, जिनके पास काफी आप सेट पे जाते हैं, कॉन्ट्राज होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं हेयर मेकअप के लिए, अब आप तो सब खुद ही कर रही हैं, और क्या ये रियलाइजेशन आ रहा है कि आगे जाके शायद काफी रिस्ट्रिक्शंस होंगे जब हम बाहर निकलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, पहले तो होंगे। अगर तब तक वैक्सीन आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो कोई ट्रबल ही नहीं है, सबको वैक्सीन मिलेगा और सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता या कोई दवाई नहीं आ जाती जो इस पे असर करे, तो जब तक वो नहीं होता तब तक बहुत केयर लेनी पड़ेगी। शूटिंग्स भी कैसे होंगे वो सब प्लान करना पड़ेगा लोगों को, कि अगर काम शुरू भी करें तो किस तरह से, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। और डेली चेकिंग्स, जो भी सेट पे आते हैं उनको चेक करना पड़ेगा, क्या वो उनको बुखार है, नहीं है। अच्छा, इस डिजीज का एक पहलू ऐसा है कि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो बीमार होते हैं लेकिन उनको सर्दी जुकाम तक नहीं होता, लेकिन दे आर कैरियर्स, तो वो दूसरों को वायरस बांटते हैं। तो कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज टू डू दिस? तो ये सब प्लानिंग जब तक होती है तब जाके आई थिंक धीरे धीरे काम शुरू होगा। जी मैम, आपने काफी सारे पहले भी इंटरव्यूज दिए थे, जब आप डेनवर से वापस आए थे वहाँ काफी काम खुद करना पड़ता था, अब ऐसा ही टाइम आया है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल, जय स्वावलंबन आत्मनिर्भरता, मुझे लगता है डू इट योरसेल्फ, लर्न इट योरसेल्फ। लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला इस दौरान, क्योंकि जो चीजें हमने कभी ध्यान नहीं दी थी, जैसे लाइटिंग वगैरह पे कभी ध्यान नहीं दी थी, आज पता चल रहा है कि उसमें कितनी मेहनत होती है। और आज पता चलता है कि हमारे लिए जितने भी लोग काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, कितनी मेहनत करते हैं, दे वर्क सो हार्ड। तो एक रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और एक इज्जत बढ़ती है। एक और चीज सबको बहुत पसंद आ रही है इस बार, वो है फैमिली के साथ टाइम। ना कोई कहाँ जा सकता है, ना कोई किधर कोई आ सकता है, तो फैमिली के साथ टाइम आप भी एंजॉय कर रही है फैमिली के साथ? हाँ, बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब बिजी होते हैं तो डिनर का वक्त ही होता है एक, जब पूरी फैमिली एक साथ आती है, बाकी सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, बच्चे अपने स्टडीज में और हम लोग हमारे काम में। तो ये वक्त मिला है, चाहे जबरदस्ती मिला हो या किसी भी कारण मिला हो, लेकिन मिला है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। और जितना टाइम, वैल्यूएबल टाइम है, जितना मिलता है अपने फैमिली के साथ, वो बिताएं। राइट। आखिरी सवाल है माधुरी जी, आपकी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है काफी मीडिया ग्लेयर में रहती है, काफी क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन इस बार और कई बार ये फिल्म इंडस्ट्री आगे आई है मदद करने के लिए, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, सैनिटाइजर्स देने के लिए, मुंबई पुलिस की मदद के लिए। आप खुश हैं जो आप देख रही हैं, सुन रही हैं अपने दोस्तों के बारे में जो लोग कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं। और मुझे भी याद है कि मैंने बहुत सारे ऐसे शोज भी किए हैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए,
जब बीच में कहीं बाढ़ आई थी तभी भी हमने शो किया था, और अभी फिलहाल मैंने आई फॉर इंडिया फेसबुक पे जो मूवमेंट शुरू किया था, जिससे उन्होंने कोविड-19 के लिए फंड्स कलेक्ट किए थे, उसमें परफॉर्म किया था मेरे बेटे के साथ। तो हाँ, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और मुझे गर्व है, मतलब हमारे आर्टिस्ट हमेशा आगे आके हेल्प ही करते हैं सब। जी माधुरी जी, जाते जाते लोगों को कुछ कहना चाहेंगी कि फेस मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें? जी हाँ, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर कोविड से लड़ना है तो फेस मास्क पहनिए, बाहर जाते हैं तभी। वो फेस मास्क आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पहन रहे हैं। तो अगर आप इन्फेक्टेड हो, आपको पता नहीं हो, तो आप किसी और को इन्फेक्ट ना कर दे, इसलिए फेस मास्क पहनना है। और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्योंकि ये हवा से ये जाती है बीमारी, एक दूसरे को लगती है। तो अगर आप उतने डिस्टेंस पे हैं तो बहुत कम क्या बोलते हैं परसेंटेज है कि आपको बीमारी हो पाए। और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हाथ धोइए। तो ये चीजें हैं जिसमें केयर लेनी है और करना पड़ेगा जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं आ जाए। माधुरी जी, आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज गाने गाते रहिए। हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।